हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स का क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में साजी एन करुण को जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में रविंद्रनाथ महतो किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो यह झारखंड राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। किस राज्य की सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलैगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु की राज्य सरकार ने की है। हाल ही में BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे सतीश करुणाकरण ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो माधव गाडगिल को अभी हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अभय कुमार को अभी हाल ही में जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के अवध शाहेश्वर मंदिर को विरासत पुनरुद्धार के लिए यूनेस्को पुरस्कार मिला है? तो तमिलनाडु राज्य के अवध शाहेश्वर मंदिर को विरासत पुनरुद्धार के लिए यूनेस्को पुरस्कार मिला है। हाल ही में कहां पर डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है? तो यह मालदीव में डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। हाल ही में आयरन मैन प्रतियोगिता में सफल होने वाले पहले पुलिस अधिकारी कौन बन गए हैं? तो विष्णु ताम्हाड़े यह अभी हाल ही में आयरन मैन प्रतियोगिता में सफल होने वाले पहले पुलिस अधिकारी बने हैं। हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 11 दिसंबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बुर्किना फासो में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मीना को अभी हाल ही में बुर्किना फासो में भारत के अगले राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के पूर्व उप सचिव ओम प्रकाश मीना को बुर्किना फासो में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और जल्द ही यह कार्यभार संभालेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग बुर्किना फासो के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी ओगाडोगु है और यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है और इसका प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी है। और यहाँ की मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रांक है और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे हैं। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो रिमतालबा जीन इमैनुएल ओवे ड्रागो हैं, जो भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और ये फ्रेंड बुर्किना फासो का मैप। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जो अन्य देशों में राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं उन सबका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो धा मेहता को फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अभय कुमार को जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। श्री बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। श्री बलराम वन्ना को
कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अजय सेठ को अभी हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को अतिरिक्त राजस्व सचिव का अधिकार दिया है। और यह बदलाव संजय मल्होत्रा को नए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर नियुक्ति के बाद हुआ है। और अजय सेठ यह कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के रिजर्व अधिकारी, आर्थिक मामलों और राजस्व सचिव तक के अस्थायी पद दोनों की जिम्मेदारी संभालेंगे। और यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन की समिति में लिया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं उन सबका भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो श्री संदीप पौंडरी को इस्पात मंत्रालय का सचिव बनाया गया। टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव बनाया गया। गोविंद मोहन को गृह सचिव बनाया गया। विक्रम देवदत्त को कोयला मंत्रालय का सचिव बनाया गया। विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव बनाया गया। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव बनाया गया। और धर्मेंद्र कुमार को दिल्ली के नए मुख्य सचिव बनाया गया। राजेश कुमार सिंह को रक्षा सचिव बनाया गया। अमृतलाल मीणा को बिहार के नए मुख्य सचिव बनाया गया। खिल्ली राम मीणा को मिजोरम के नए मुख्य सचिव बनाया गया। और शारदा मुरलीधरन को केरल का मुख्य सचिव बनाया गया। के सिन्हा को पंजाब के 43वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, टेक जॉकी कंपनी ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी ऋषभ पंत को अभी हाल ही में टेक जॉकी सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत टेक जॉकी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, जो तकनीक और खेल के बीच संबंध को उजागर करता है। इस सहयोग का उद्देश्य भारत में व्यवसायों के लिए तकनीकी समाधान को सुलभ बनाना है। और ऑप्शन की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी को अभी हाल ही में यूरो ग्रिप टायर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और सौरव गांगुली तो यह बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और यजुवेंद्र चहल तो यह गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छे फ्रेंड्स, अभी जो रिसेंटली जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उन सबका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सोनू सूद को थाईलैंड के पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश का ब्रांड एम्बेसडर और ऑनरी टूरिज्म एडवाइजर नियुक्त किया गया है, जिसे थाईलैंड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। और मनु भाकर को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सुरेश रैना को जम्मू और कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। MS धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और MS धोनी को ही अभी हाल ही में यूरो ग्रिप टायर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मनु भाकर को बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को भारतीय पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। विराट कोहली को पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी स्मृति मानधना। यह अभी हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मानधना ने वर्ल्ड क्रिकेट में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली यह पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं।
और विजडन के अनुसार एक उल्लेखनीय उपलब्धि ने महिलाओं के एक दिवसीय मैच में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक लगाने का नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अगला प्रश्न है, क्लासिकल टाइम कंट्रोल में ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी आरिफ कपिल। यह अभी हाल ही में क्लासिकल टाइम कंट्रोल में ग्रैंड मास्टर्स को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बने हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो दिल्ली के आरिफ कपिल यह क्लासिकल टाइम कंट्रोल में ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और कपिल आरिफ ने यह उपलब्धि 9 साल 2 महीने और 18 दिनों की उम्र में हासिल की है। और किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की बात करें तो सिंगापुर के भारतीय मूल के अश्वत कौशिक हैं। और उन्होंने इसी साल में पोलैंड के जेसेक स्पुता के खिलाफ जीत दर्ज करके यह उपलब्धि हासिल की थी। और आप लोग यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। कार्तिक वेंकटरमन ने 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट जीता। अर्जुन एरिगेसी ने शतरंज मास्टर कप 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी डी गुकेश। यह अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 12 दिसंबर को सिंगापुर में वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। वह इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज में विश्व चैंपियन बनने वाले यह दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश ने 14वें गेम में चीन के डिंग लिरेन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, मेरियम वेबस्टर ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो मेरियम वेबस्टर ने ध्रुवीकरण को वर्ष 2024 वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इस शब्द को दो तीव्र विपरीत विभाजन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को उजागर करता है। और फ्रेंड्स, 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ऑक्सफोर्ड ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ब्रेन रोट शब्द को चुना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो मैनिफेस्ट शब्द को चुना है। कोलिंस डिक्शनरी ने एल्बम शीर्षक ब्रेट को वर्ष 2024 का शब्द घोषित किया है। और संयुक्त राष्ट्र ने साल 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने मानव भ्रूण की विस्तृत 3D तस्वीरें जारी की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी IIT मद्रास ने अभी हाल ही में मानव भ्रूण की विस्तृत 3D तस्वीरें जारी की है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो IIT मद्रास ने सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर से भ्रूण के मस्तिष्क की उन्नत 3D तस्वीरें पेश की है। यह शोध भ्रूण तकनीक के क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है और जिसका उद्देश्य विकास संबंधी विकारों का शीर्ष निदान और उपचार बढ़ाना है। और इस शोध में कई देशों की एक विविध टीम शामिल थी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रोमानिया और दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों ने सहयोग किया। और मेडिकल भागीदारों में कैडी स्कैन सिस्टम और सविता मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल थे।
और इस परियोजना का नेतृत्व ब्रेन सेंटर के प्रमुख मोहन शंकर शिव प्रकाशम ने किया। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर के बारे में जान लेते हैं। तो 2022 में आईआईटी मद्रास में स्थापित यह सेंटर उन्नत मस्तिष्क अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है और इसका उद्देश्य न्यूरो टेक्नोलॉजी और सेलुलर लेवल ब्रेन मैपिंग में अग्रणी बनाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 12 दिसंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को इसको आयोजित किया जाता है और इसे आधिकारिक तौर पर फरवरी 2017 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा घोषित किया गया था और इसे पहली बार 12 दिसंबर सन 2017 में इसको मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, दिसंबर महीने में जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सबका हम लोग दिवस के साथ थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया गया और इसका विषय क्या था? तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह इस वर्ष की इसकी थीम या विषय थी। और 1 दिसंबर 2024 को ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और इसकी थीम की बात करें तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम, यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। और भारतीय नौसेना दिवस यह 4 दिसंबर को मनाया गया और इसकी थीम की बात करें तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति इस वर्ष की इसकी थीम थी। और 4 दिसंबर को ही विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया और 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया है। और इस वर्ष की थीम की इसकी बात करें तो विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। और 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? तो मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें, प्रबंधन करें, यह इस वर्ष की थीम थी इसकी। और 7 दिसंबर को भारतीय सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया और इसकी थीम की बात करें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना। और 9 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। और 2024 की इसकी थीम की बात करें तो हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी, यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।